फेडरेशन का अध्यक्ष था उसका क्या कहना था कि भाई ये बैठे हैं गलत इल्ज़ाम लगा के, इनकी जो दिक्कत है वो ये है कि ये एक रूल है फेडरेशन में टीम को डायरेक्ट भेजने का या किसी इंडिविजुअल प्लेयर को डायरेक्ट भेजने का जो पहले का मेडलिस्ट है, उसको मैं बदलने की तैयारी में हूँ, इसलिए ये उसके अगेंस्ट बैठे हैं। वो एक ही बात बार बार ये बोल रहा था और ये कह रहे थे कि भाई हमारी बहन बेटियों के साथ गलत हुआ है। सर बात की जब ब्रिजभूषण शरण जो कि फेडरेशन के अध्यक्ष थे, उन्होंने साफ तौर पे ये कही थी कि बजरंग पुनिया, विनेश है, साक्षी मलिक है और उनके गले लगने वाले पहलवान हैं, ट्रायल देने ते बचन खातर बैठे हैं। इल्जाम है जो लगने लग रहे हैं झूठे हैं। लगातार कई बार इस तरह की स्टेटमेंट आई थी कि बेटियों के साथ गलत हुआ, अगर वो चीज़ है तो हम भी उसके साथ थे और हमने भी खूब सपोर्ट करा। सारे खिलाड़ियों ने, कोचों ने, सारा जो भी स्पोर्ट्स का एक परिवार है, सब ने सपोर्ट करा खुल के, और होना भी चाहिए जब कोई इस लेवल की दिक्कत देता है। तो भाई आप सब ने एक डायलॉग सुना होगा कि वह तारीख पर तारीख और तारीख पर तारीख, ये किसी फिल्म का डायलॉग है, लेकिन ऐसा वास्तव में हरियाणा में होया है। मामला है बजरंग पुनिया और विशाल कालिरामन लेके। मामला क्या था? मामला था कि भाई 5 कुश्ती लड़ा, 5 से फर्स्ट आने के बाद भी स्टैंड बाई में रख दिया जाओ विशाल कालिरामन और बजरंग पुनिया आगे खेलने के लिए जाऊँगा, अदरवाइज कुछ दिक्कत बजरंग पुनिया का हो जाए जब जाके विशाल कालिरामन की बारी आओगी। इस बात ना लेके हरियाणा के अंदर खाप पंचायतें होती हैं, लगातार कई बार पंचायत हुई। आई बार कह दिया कि भाई आज वे लोग नहीं आ रहे जो मेरे पक्ष के लोग थे, और जिस दिन पक्ष के लोग उसके केवड़े लोग आ जाए हैं। जींद की धर्मशाला में पंचायत होने लग रही थी और पूरा दंगल पाट दिया जा हुआ है। और जो बात थी कि भाई कौन आगे जाएगा, खाप पंचायत ने फैसला कर लेना था, उस दिन पूरा मामला बिगाड़ दिया जा हुआ है। फिलहाल भाई मैं आपका सतीश सत्येंद्र सिसाई और मेरे साथ पूरे मामला लेके संदीप सियाग जो फेंसिंग कोच है सिसाई गांव हैं, वो हमारे गले मौजूद है। आपकी पूरी बातचीत इनसे करवाऊंगा जी। नमस्कार। नमस्कार जी। बात की जाओ तो जी लगातार पंचायतें होती रही और जब तोड़ होना था जिस बात का, उसके पक्ष के लोग भी मौजूद थे। उस दिन पूरी कहानी बिगाड़ दी गई। वो तो जी इनका प्री प्लान था सब कुछ। अगर वैसे मैं आपको बताऊं ये पूरा प्रकरण किस तरीके से है, क्योंकि मैं कई साल नेशनल चैम्पियन रहा, इंटरनेशनल भी खूब खेले, तो जो इनका मामला होता है फेडरेशनों का वो सारा उससे हम भली भांति वाकिफ़ हैं। तो ये किसी प्लेयर को फेडरेशन की तरफ से डायरेक्ट छूट दे देना, ये दे देना, ये तो चलता आ रहा है काफ़ी लंबे समय से, और लोग कोर्टों में भी गए, वो फिर कोर्ट ने किसी के हक में दिया, किसी के हक में नहीं दिया, तो ये चलता रहता है। लेकिन अब ये मामला इतना तूल क्यों पकड़ा, इसका एक बड़ा कारण है। वो बड़ा कारण क्या है, जब ये दिल्ली में बैठे थे पहलवान और सभी खिलाड़ियों का सपोर्ट मिला इनको, जिस तरीके से इन्होंने बोला कि भाई ये दिखते हैं, अगर वो दिखते थी और वो हैं, वो तो पहलवान जाने और वो जाने, तो अगर उसके हिसाब से पब्लिक का इनको फिर पूरा सपोर्ट मिला, सारी चीज़ें हुई। लेकिन ये कह रहे थे कि भाई हमारे साथ गलत हुआ है, हमारे बहन बेटियों के साथ गलत हुआ है, वो गलत हुआ है, बिल्कुल गलत हुआ है। उस चीज़ के लिए हम ये नहीं कह रहे कि ये वहाँ गलत बैठे थे, ये बिल्कुल सही बैठे थे, इनके साथ गलत हुआ है, ये जानते हैं उस चीज़ को ना, हम तो इन्हीं की कई मानेंगे। तो उसके बाद लेकिन जो फेडरेशन का अध्यक्ष था उसका क्या कहना था कि भाई ये बैठे हैं गलत इल्ज़ाम लगा के, इनकी जो दिक्कत है वो ये है कि ये एक रूल है फेडरेशन में टीम को डायरेक्ट भेजने का या किसी इंडिविजुअल प्लेयर को डायरेक्ट भेजने का जो पहले का मेडलिस्ट है, उसको मैं बदलने की तैयारी में हूँ, इसलिए ये उसके अगेंस्ट बैठे हैं। वो एक ही बात बार बार ये बोल रहा था और ये कह रहे थे कि भाई हमारी बहन बेटियों के साथ गलत हुआ है। सर बात की जाए ब्रिजभूषण शरण जो कि फेडरेशन के अध्यक्ष थे, उन्होंने साफ तौर पे ये कही थी कि बजरंग पुनिया, विनेश है, साक्षी मलिक है और उनके गले लगने वाले पहलवान हैं, ट्रायल देने ते बचन खातर बैठे हैं। इल्जाम है जो लगने लग रहे हैं झूठे हैं। लगातार कई बार इस तरह की स्टेटमेंट आई थी। वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि भाई वो तो बार बार ये कह रहा था कि ये भाई उस चीज़ के अगेंस्ट बैठे, मैं जो ट्रायल से बच के डायरेक्ट जाने वाला सिस्टम है इसको ख़त्म करना चाहता हूँ, ये उसके अगेंस्ट है। ये कह रहे हैं कि बिना ट्रायल के भेजो, उसका ये कहना था। लेकिन पब्लिक का सपोर्ट मिला, सारी चीज़ें हुई कि भाई हमारी बेटियों के साथ गलत हुआ, अगर वो चीज़ है तो हम भी उसके साथ थे और हमने भी खूब सपोर्ट करा। सारे खिलाड़ियों ने, कोचों ने, सारा जो भी
स्पोर्ट्स का एक परिवार है, सब ने सपोर्ट करा खुल के, और होना भी चाहिए जब कोई इस लेवल की दिक्कत देता है तो। लेकिन जब सारे समाज का सपोर्ट मिलना शुरू हुआ, खापों का हर आदमी इनसे आवाज़ मिला के बोलना शुरू कर दिया, फिर ये आके स्टेज पर बोल देते हैं कि भाई कोई फ़ैसला मत लेना, हम बताएंगे आपको कहाँ फ़ैसला लेना है, कहाँ पंचायत करनी है, सारी चीज़ें, वो कह के अचानक ये वहाँ से आंदोलन ख़त्म करके गायब हो जाते हैं। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि कुछ न कुछ इनके साथ साठगांठ इन्होंने सरकार के साथ करी है, जिसके साथ भी करी। तो उसमें क्या था, विनेश और बजरंग ये दो, कोई साक्षी का वहीं से सुनना शुरू हो गया था कि भाई साक्षी तो अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर गई है, हो सकता है इनकी बात है साक्षी से सहमत ना हुई हो, और जो साक्षी ने बाद में बयान दिए उससे प्रूफ भी होता है कि ये कहीं ना कहीं आंदोलन का यूज करना चाह रहे थे और साक्षी इनके साथ नहीं थी। जैसे कि साक्षी ने बाद में बोला भी कि भाई मैं बिना ट्रायल के जाने के फेवर में नहीं हूँ, मैं जाऊँगी तो ट्रायल दे के जाऊँगी और नहीं तो डायरेक्ट मैं नहीं जाऊँगी, और वैसा ही उसने किया भी। सर सेम उसने रवि दहिया ने, उसने भी अपना, वो इससे बड़ा मेडलिस्ट है बजरंग से, लेकिन वो ट्रायल दिया जबकि उसको पता था मैं इंजरी में हूँ। वो एक स्पोर्ट्समैनशिप थी, खेल भावना थी, उस बड़ा खिलाड़ी उसी को बोलते हैं, वो खेला और हार गया। और हो सकता था आज अगर उसको डायरेक्ट भेज देते तो वो उतनी तैयारी भी कर ली होती, हो सकता था वो वहाँ से मेडल भी ले आता, लेकिन नहीं, उसने वहाँ पे आके ट्रायल दी। भाई जो डेट रख दी तो अपनी परफॉर्मेंस को तोला तो उसी टाइम जाएगा ना, तो उसने ट्रायल दी, वो हार गया। हार जीत तो खेल का हिस्सा, एक हारेगा एक जीतेगा, लेकिन उसने एक खेल भावना दिखाई, एक अपना बड़ापन दिखाया कि हाँ मैं बड़ा खिलाड़ी हूँ। तो बड़ा खिलाड़ी ऐसा ही होता है। एक चीज़ भी सामने आई कि जब जब एक बार पंचायत हुई थी जिसमें कहा गया था, बजरंग पुनिया ने कहा था कि भाई आज यहाँ पे हम फैसला नहीं ले रहे, हम आगे पंचायत करांगे, आपने जिक्र भी किया उस चीज़ का। लेकिन उसके बीच में एक बात सुनने में आई कि भाई अमित शाह है डायरेक्ट मुलाकात खिलाड़ियों की हुई है, और जो ऐसे जो ऑफिशियल तौर पर नहीं कही ये बात, धीरे धीरे गुप्त सूत्रों का हवाले तक खबर आई है, जहाँ किसान नेता राकेश टिकैत जी, उन तक ये बात पहुंची है, खाप नेता उन तक बात पहुंची है। वो भी इस चीज़ से नाराज हुए कि भाई इन्हें या तो हमारा साथ नहीं लेना था, साथ लिया है तो भाई ऐसे मुलाकात करके आंदोलन खत्म नहीं करना चाहिए था, हम गलत है और संघर्ष आगे करते। वही तो है, अब सरकार ने क्या देखा कि भाई लीड ये कर रहे हैं आंदोलन को लीड ये कर रहे हैं, और ये अगर इस चीज़ से सहमत होते हैं कि भाई कंपटीशन आ गया, अब हम तुम्हारे को डायरेक्ट भेज देते हैं और तुम इसको ख़त्म करो, तो सरकार भी तो नहीं चाहेगी कि सारी दुनिया उसके खिलाफ खड़ी हो जाए। जब दुनिया ने, सारी पब्लिक, सारा समाज ये चाह रहा है कि बजरंग और विनेश की बात सुनी जाए, तो बजरंग विनेश की बात उन्होंने सुन ली। हो सकता है इनकी यही बात हो कि हमारे को बिना ट्रायल भेजा जाए। हाँ, जो खिलाड़ी थे, साक्षी थी, जो भी थी, वो अपनी निष्पक्ष लड़ाई लड़ रहे थे, वो किसी बिना अपने पर्सनल हित के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे थे। उनके व्यवहार से या उनकी बातों से ये सिद्ध होता है कि वो अपने समाज की ही, अपने बच्चों की, अपने जूनियर की, अपने बहन बेटियों की लड़ाई वो दूसरे खिलाड़ी लड़ रहे थे। लेकिन इन्होंने ये चीज़ प्रूव कर दी कि भाई ये जो लड़ रहे थे, ये लड़ रहे थे सिर्फ अपने लिए। अब उस दिन एक वीडियो सुनी थी पंचायत की, भाई विनेश का घरवाड़ा कि हमने लड़ाई लड़ी, हमने अपनी जान दांव पे लगा दी, ये लगा दिया, वो लगा दिया, हमने पैसा लगाया। वही सारा समाज ही आपके साथ था, और उस चीज़ के लिए अगर ऐसा किसी के साथ गलत होता है तो समाज आज भी आपके साथ है, लेकिन आप उस चीज़ को इसके साथ मत जोड़ो, यहाँ मत घुमाओ उस चीज़ को, उसका बार बार ये बातें बोल के इसका फ़ायदा मत उठाओ कि आप लड़ाई लड़ रहे थे, उसके में तो आज भी आपके साथ हैं। अगर ऐसा कुछ होता है और आप उसके खिलाफ खड़े होते हैं तो समाज आज भी साथ में है, लेकिन उसका सहारा लेके आप इसको क्यों अनदेखा करवा रहे हो समाज से। आज तो दिक्कत इस चीज़ की है ना कि आप गलत कर रहे हो एक जूनियर के साथ। साक्षी जब ये कह सकती है कि मैं ट्रायल दे के जाऊँगी, तो आपको ये बात बोलने में क्या दिक्कत थी। हो सकता है कि फेडरेशन आपके साथ चाल खेलती हो कि भाई हम ये कह रहे हैं कि ये ट्रायल के खिलाफ हैं और हम इनको डायरेक्ट भेज देते हैं, समाज अपने आप बोलेगा कि ये तो फ़ायदा उठाएंगे। तो वो चीज़ समझना तो आपका काम है ना कि आपके साथ खेला जा रहा है, तो आप बचेंगे ना उससे। आप उसके अंदर घुस रहे हो, मान लेते हैं कि आपके साथ कर दिया, लेकिन आप बचिए ना कि भाई मैं तो ट्रायल दे के जाऊँगा या मैं तो ट्रायल दे के जाऊँगी। वो तो आपका काम है ना, आपने देखना ना कि समाज आपको किस नज़र से देखता है, आपसे क्या उम्मीद करता है। ये थोड़ी कि पंचायत घर बुला ली, पंचायत पहले हंसी में कर ली, फिर घर बुला ली पंचायत, बोला कि आप बड़ी पंचायत करो, बड़ी पंचायत कर ली, उसके बाद बोलता है कि मेरे फेवर के लोग नहीं हैं इसमें।
जो मेरे साथ आंदोलन में थे, आंदोलन में कोई एक आदमी थोड़ी था, सारा समाज था आंदोलन में, सारे सबकी आवाज़ थी। आप कैसे कह सकते हो कि ये नहीं थे वहाँ पे? हाँ, ये हो सकता है जो आपके तरीके की बात करें और वहाँ पंचायत की माने ना, पंचायत को तोड़ दें, पंचायत को बिखेर दें, बिना किसी डिसीजन के पंचायत वहाँ से चली जाए, वो लोग वहाँ पे मौजूद नहीं थे, ये हो सकता है। विशाल का परिवार तो एक बात उठी है कि भाई हम ओपन जो दंगल है वो रखना चाहते हैं। बजरंग पूनिया को खुला चैलेंज दिया गया है कि भाई 50 लाख की इनामी कुश्ती रखवा लो बजरंग और विशाल की। भाई जो सा जीतेगा 50 लाख भी ले जाएगा और आगे भी चला जाएगा। क्या इस तरह की चैलेंज बजरंग पूनिया एक्सेप्ट कर सकते हैं? अगर उनको उसको एक्सेप्ट ही करना होता तो इतनी पंचायत, इतना सारा समाज, खुद विशाल का परिवार, गांव की पंचायत उसके पास गई कि भाई तू लड़ ले। लड़ने की कैपेसिटी में नहीं है, यही तो दिक्कत है। 5 करोड़ रख लो आप 5 करोड़ रख लो, लड़ना ही तो नहीं है उसने तो सीधा जाना है। जब उसको सीधा जाने को मिल रहा है तो लड़ेगा तो नहीं। लेकिन एक चीज़ और ये है, अगर हम अपना बेस्ट प्लेयर अपने देश के लिए खेलने को नहीं भेजते हैं तो उसमें देश का भी नुकसान है। वो वहाँ वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा जो दूसरा बच्चा जो आज अपनी तैयारी में है वो दे के आएगा। लेकिन आप 50 लाख की बजाय 5 करोड़ इनाम रख लो, जिसको ये पता है कि तेरा हारना उतना इम्पोर्टेंट नहीं तेरी जीतनी उतनी इम्पोर्टेंट नहीं रखती जितनी तेरी हार। अगर तू हार गया तो तेरा क्या होगा, इस चीज़ का डर उसको ज़्यादा है कि तू हारेगा। वो 5 करोड़ रख लो तो भी नहीं आएगा। अगर आप 5 करोड़ भी नाम रखो तो भी वो नहीं लड़ेगा। 50 लाख और उसकी तो बात ही नहीं है, क्योंकि उसको पता है अगर उसको इतना श्योर होता है कि मैं हूँ तैयारी में तो वो उसी टाइम कह देता है कि मैं ट्रायल दूंगा, या ये कह देता कम से कम भी मैं जाऊँगा तो ट्रायल दे के जाऊँगा, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगा। अच्छा खिलाड़ी है, अच्छा खेला है, खूब देश का नाम करा, खूब मेडल जीते, लेकिन आज उस तैयारी में नहीं है तो उसको नहीं जाना चाहिए। उससे पहले और भी खिलाड़ी हुए अच्छे अच्छे, वो ये थोड़ी कि आज तक वही खेलते रहेंगे और उनको ही बेचते रहेंगे। तो फिर तो बजरंग का भी नंबर नहीं आना था। अगर पुराने कोई बेचते रहते तो आज तक योगेश्वर दत्त खेल रहा होता है ना, इसका नंबर कहाँ आता? तो वो तो देना पड़ेगा। ये थोड़ी है कि भाई वो उसको दे दिया तो कि अगर वो खिलाड़ी तभी अच्छा है जब वो जूनियर का सम्मान करे या औरों का सम्मान करे। अब उसको ने तो एक चीज़ पकड़ ली, मेरे को तो फेडरेशन ने भेज दिया। अरे फेडरेशन, उस दिन भी तो तुम फेडरेशन के खिलाफ ही बैठे थे जिस दिन फेडरेशन कह रही थी कि ये ट्रायल के खिलाफ हैं। मैं कह रहा हूँ कि ट्रायल दो और ये ट्रायल के खिलाफ हैं। उस दिन भी तो फेडरेशन ही थी, वो भी तो फेडरेशन का ही फैसला था। और उस दिन आप भी कोर्ट में चले जाते, आप क्यों वहाँ धरना दे के बैठे थे? कह रहे थे ना कि भाई पंचायतें इस चीज़ का फैसला नहीं करती, ये तो कोर्ट का मैटर है, कि भाई ये तो फेडरेशन का मैटर है। तो फिर ये पंचायतें क्या सिर्फ तलाक दिलाने के लिए रहेगी? सिर्फ ये तलाक़ों का ही काम होगा पंचायतों में? समस्या तो किसी भी प्रकार की हो सकती है, समस्या तो किसी भाई के साथ भी हो सकती है, कि समस्या किसी बहन बेटी के साथ भी हो सकती है। समस्या तो समस्या है। एक चीज़ देखने में मिली कि जब लास्ट टाइम में जिनके अंदर पंचायत हुई उसके अंदर बहुत सारे लोग ऐसे थे जो उसके पक्ष के थे, और धीरे धीरे एक प्लान सा कराया गया कि भाई आप भी खड़े हो ये बोल देना हमारे गांव की जो हमारे जो खाप पंचायत है वो इससे किनारा करती है, भाई ये खाप पंचायत का काम नहीं है। बहुत सारी पंचायतों ने कह दिया, और जो रोगी खाप विशाल काडावण की तरफ से गई थी उनकी सुनवाई तक नहीं करी गई, उनको दबाने की कोशिश वहाँ पर की गई। क्या कुछ कहोगे? हकीकत ये है कि वो लोग फैसला सुनने के लिए पंचायत का आए ही नहीं थे, वो सिर्फ इसको रफा दफा करने आए थे। पहले पंचायत रख दी, फिर दोबारा रख दी, फिर 15 दिन बाद तिवारा रख दी। ऐसे कर करके पता है कि बड़ी टूर्नामेंट है, धीरे धीरे टाइम नज़दीक लग जाएगा और बाद में कह देंगे कि अब तो कुछ हो ही नहीं सकता है। इनका मकसद सिर्फ इतना था। पंचायतों का कोई ऐसा तो है नहीं क्राइटेरिया कि हम भाई सिर्फ इन चीज़ों के बारे में फ़ैसला सुनाएंगे, हम इन चीज़ों के बारे में फैसला सुनाएंगे। भाई समाज के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ हो रही हो जो नहीं होनी चाहिए, उसी के लिए पंचायत हैं। पंचायत ने कोई ये फिक्स तो नहीं कर रखा है ना कि भाई हम इन 2 चीज़ों के लिए हैं, या हम इन 3 के लिए हैं, या हम इन 50 के लिए हैं। समस्या तो किसी प्रकार की भी आ जाए समाज में, उसके लिए अगर कोई 4-5 आदमी इकट्ठे होते हैं
तो वो उसके समाधान के लिए इकट्ठे करे जाते हैं। हाँ, ये बड़े लेवल की दिक्कत थी तो वो उतने बड़े लेवल पर पंचायत करी गई, सारे खाप इकट्ठी करी गई और बजरंग ने खुद बोला था कि आप ज़्यादा बड़ी पंचायत कर लो, मैं उसके सामने जो वो भी मेरे को वो डिसीजन देंगे वो मेरे को मान्य होगा। मैं सिर्फ 4 आदमी के बीच में कोई बात नहीं रखना चाहता, मैं सबको, सारे समाज को इकट्ठा करके उनको, उनकी बात मैं सुनना चाहूँगा, उनकी बात मैं मानना चाहूँगा। लेकिन उसने बार बार इनकी भी तौहीन करी और अपनी भी करवाई। जी धन्यवाद जी। फिलहाल भाई बातचीत आपने सुनी, आपने किया लगा कमेंट करके बता दियो, वीडियो ज़्यादा शेयर कर दियो। इसे गल अपने वीडियो में विराम दियो हूँ। जय हिंद, जय भारत।